हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग फिर से जो क्वेश्चंस छूट गया था, जो क्वेश्चन मैंने 50% क्वेश्चंस एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी के मैंने करी थी, है ना, 1 से लेके 20 तक, जिसमें एक्सरसाइज जो था वह 1 से 20 नंबर क्वेश्चन तक 7.2 के एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चंस बताए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो अगर इस एक्सरसाइज को पूरा देखना है तो आप लोग पिछले वीडियोस को देखें, पूरा के पूरा इंटीग्रेशन जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, हाउ कैन प्लॉट द एरिया, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन, सो वो देखते हुए आप आ जाए एक्सरसाइज 7.1, फिर 7.2, और ऐसे करके पूरे सीरीज को आप इंटीग्रेशंस के देख सकते हैं, राइट। सो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशंस के थ्रू जो 3 पार्ट होते हैं इंटीग्रेशंस में, वो होता है पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा बाय पार्ट्स, और एक होता है बाय फ्रैक्शनल मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का कर रहे हैं, और इसके बाद मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ साथ इसके बाद मैं बाय पार्ट्स बताऊंगा, और इसमें बहुत बड़े कंटेंट्स हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते, और इसमें सारे क्वेश्चन हर एक टाइप का हम लोग लगाएंगे सब्स्टिट्यूशंस में। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना होगा, क्वेश्चन नंबर मैंने 21 बताया, क्योंकि 20 और 19 नंबर क्वेश्चन सेम था, तो उसके लिए इस वजह से मैंने 19 बताया, 20 नहीं बताया। तो क्योंकि थोड़ा सा 19 नंबर जो क्वेश्चंस थे वह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थे, उसको बताना बहुत ज़रूरी था। 20 आसान है, ठीक है। तो अब मैं 21 बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x - 1, राइट, tan स्क्वायर 2x - 3 dx। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आप सब्स्टिट्यूशन से ही लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, लेट 2x - 3 = t, दैट मीन्स 2 dx = dt। दिस implies dx = 1/2 dt, राइट। सो मैं अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर t 1/2 dt, राइट। दिस implies 1/2 बाहर कर दो, और आप tan स्क्वायर t dt कर ले, है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या tan स्क्वायर t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा क्या? नहीं होगा, होगा भी नहीं। tan x रहता तो इंटीग्रेशन हम लोग कर क्या लिखते थे, ln mod ln cos x। तो यहाँ पर tan स्क्वायर t है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं tan x होता है, राइट। तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। कैसे? तो हमें पता है कि tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x - 1 होता है, राइट। तो अब मैं सबसे यहाँ पर tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूँगा, sec स्क्वायर x - 1 dx, राइट। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, sec स्क्वायर dx माइनस dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें निकल के क्या आएगा, मैं लिखूँगा tan x माइनस x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। आई बात समझ में? क्योंकि डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन इसको नहीं कर सकते थे, इसलिए tan x को मैंने इंटीग्रेट करी, tan x को किया sec स्क्वायर -1 में, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे पता है tan x होता है, तो tan x माइनस x प्लस सी, ओके। क्योंकि tan x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए यहाँ पर tan x स्क्वायर का tan x स्क्वायर का मैंने कन्वर्ट करी sec स्क्वायर -1 में, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करी। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 22 हियर।
22 में आप देख सकते हो ये सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर, और ये बहुत इजी भी है, आप इसको लगा सकते हो या फिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप यहाँ पर लेट एज्यूम कर लें 7 माइनस 4x इज इक्वल्स टू टी, देन माइनस 4 dx इज इक्वल्स टू dt, दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल्स टू -1/4 dt, राइट। मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। अब आप इंटीग्रेशंस डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब आप इंटीग्रेशन इसका आसानी से कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे आप लिख लेंगे यहाँ से 1/4 माइनस सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दे रखा है, मैंने टी एज्यूम करी है तो मैंने सेक स्क्वायर टी कर दिया, और यहाँ से मैंने डी टी, दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में जानते हैं क्या होता है, सॉरी, -1/4 tan x प्लस सी, दिस इज द आंसर, ओके, सॉरी। तो यहाँ से आप एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक करी है मैंने, यहाँ पर मैंने tan t लिया है ना, सॉरी, tan t, एक जस्ट वेट, tan t dt, t dt, okay, here is also t, right, so answer becomes here tan t minus t, this plus c, this implies tan, और t की वैल्यू मैंने ली है, यहाँ पर क्या था 2x, tan की वैल्यू हम लोगों ने लिया 2x माइनस 3, राइट, -2x माइनस 3 प्लस सी, ये लेंगे ना, अब सही है। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन tan t है, तो हम लोगों ने यहाँ पर -1/4 tan t प्लस सी करी। अब -1/4 tan, और इसका क्या लिया था 4, यहाँ से हम लोग का क्या था 7 माइनस 4x, यही था ना, प्लस सी, दिस इज आवर आंसर, ओके। तो हम लोग डायरेक्टली सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन अगर हमें करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx का इंटीग्रेशन हम लोग ने किया तो ये -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस सी देगा, राइट। अब हम लोग इंटीग्रेशन, अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मैं लूँगा dx, लेट t इज इक्वल्स टू, या मैं इसको मान सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू t, दिस इम्प्लाइज जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन dx, तो ये क्या देगा dt/dx, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। तो मुझे ये क्या मिलेगा, यहाँ से मैं लिखूँगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, और इज इक्वल्स टू dt/dx, दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt, हो जाएगा। अब तो आसानी से इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन हम लोगों ने की। तो ये क्या हो जाएगा t dt, ये होगा ना, दिस इम्प्लाइज t² बाय
टी स्क्वायर प्लस सी। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी बाय 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वह है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 4 अपॉन 6 cos x माइनस 4 प्लस 4 sin x dx। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़रा देखें। ये देखिए 2 का मल्टीपल है, तो सबसे पहला काम हम लोग इसको 1/2 कर लें। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 3 cos x माइनस प्लस 2 sin x, राइट, dx। अब ज़रा देखिए, मैंने क्या किया, 1/2 सब में कॉमन ले लिया है ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब मैं यहाँ एज्यूम करूँगा, ठीक है, एज्यूम कर देंगे तो क्या होगा, आसानी से अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल्स टू टी एज्यूम कर लिया, राइट। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप, तो ये क्या आएगा, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। यह आएगा। आप जरा इसको अरेंज कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल्स टू, आप dt लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ से 1/2 ऊपर में मैं dt लिखूँगा, इसके पूरे होल dx के जगह पर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मैं dt लिख दूँगा, और नीचे क्या हो जाएगा, t। दिस इम्प्लाइज 1/t log t, ये लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज 1/2 log, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये है हमारा सॉल्यूशन। 25 नंबर क्वेश्चन सेज, 25 इज सो इजी, आप इसको देख सकते हो, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, यही है ना, और ये dx। दो तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक जो दूसरा मेथड हमने सोचा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अगर मैं इसको पूरे टर्म को t मान लूँ ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट 1 माइनस tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, t, ओके। तो 0 माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ से, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt, ऐसा लिख सकते हैं। सिंपल है कि अगर मैं इसको 1 अपन cos स्क्वायर को sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, है ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर, राइट।
अब टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स, मैं यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स लिखा और वन माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। यहाँ से देखिए, इसके जगह पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे मैं माइनस डी टी रख दूंगा, राइट, और 1 प्लस tan x के जगह पे टी स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, tan बाहर चला गया और t का पावर -2 dt लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से माइनस टी का पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी, यहाँ से माइनस टी यही हो जाएगा -1 और इसका जो होगा -1 हो जाएगा प्लस सी। तो ये क्या देगा, माइनस माइनस प्लस, राइट, माइनस माइनस प्लस देगा। तो मैं t का पावर -1 प्लस सी लिखूँगा, तो ये 1/t प्लस सी देगा। और c की वैल्यू क्या मैंने रखा है, 1 माइनस tan x, राइट। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1 माइनस tan x प्लस सी। ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात कि हम लोग कितने से इजीली जो है इसको हम लोगों ने सॉल्व करी। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने 25 करी, 26 मार्क जो क्वेश्चंस हैं वह 26 क्या है, cos √x/√x। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगी। आप √x को t मान लें तो आप ले सकते हो, लेट √x = t, दैट मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 √x ही हो जाएगा, dx = dt। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमें तो 1/√x चाहिए, तो इसको जस्ट के तस आप छोड़ दीजिए यहाँ। तो क्या लिखेंगे आप, 2 dt ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो अब जब ऐसा लिख लेंगे हम लोग, ऐसा लिख लेंगे तो सिंपल इंटीग्रेशन आपको करने को मिल जाएगा यहाँ से, राइट। आप सिंपल इंटीग्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ से cos t करोगे और यहाँ dt लगाओगे। ठीक है, और यहाँ से सॉरी मैंने कहा 2 dt लगाने को। ठीक है, ये लगा दिया। cos t की वैल्यू क्या होती है, sin t, 2 बाहर चला जाएगा, सॉरी यहाँ से 2 cos t dt ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या इंटीग्रेट करूँगा, 2 sin t प्लस c लिखूँगा। तो यहाँ से क्या लिखूँगा, 2 sin √x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर cos √x/√x dx है तो उसका इंटीग्रेशन sin √x प्लस c होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 27, क्वेश्चन नंबर 27 सेज इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर sin 2x इंटू cos 2x dx ऐसा लिख सकता हूँ। तो sin 2x = t एज्यूम करूँगा,
लेट, तो cos 2x टू cos 2x dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा dt, cos 2x dx इज इक्वल्स टू क्या है 1/2 dt। तो अब अगर मैं यहाँ पर रूट टी लगाता हूँ 1/2 dt लगा दीजिए आप, ठीक है, 1/2 बाहर जाएगा, टी का पावर 1/2 dt आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 1/2 टी 3/2 अपॉन 3/2, यही होगा ना, प्लस सी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू 2/3 टी, इसको टी के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा साइन 2x टू द पावर 3/2 ऐसा लिखूंगा, प्लस सी, तो ये क्या देगा 1/3 साइन 2x का पावर होल 3/2 प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है, सी क्वेश्चन नंबर 28 सेज cos x रूट अंडर 1 अपॉन sin x राइट dx। बहुत आसान है, इसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं कि अगर आप एज्यूम कर लेंगे सिंपल लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी एज्यूम करेंगे तो ये क्या देगा cos x dx इज इक्वल्स टू आपका dt दे देगा। तो आप लिखोगे dt अपॉन रूट टी, ये लिख लेंगे, ये लिख सकते हैं। तो आप t का पावर -1/2 dt करेंगे तो t का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 ये देगा ना, प्लस c दे देगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे t का पावर 1/2 और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 राइट। तो ये देगा 2 tan 1/2 प्लस c और प्लस c, तो ये आपका देगा यहाँ से 2 और आपने क्या एज्यूम किया 1 प्लस साइन एक्स, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ओके, तो यहाँ से आपका मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस 28 तक हम लोगों ने अभी तक करी है क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चंस और है जिसको हम लोग करते हैं और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करूँगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 says cot x into log sin x और इसका dx। log sin x, अगर हम लोग log sin x को इन डिफरेंसिटी मान लें, एज्यूम करते हैं कि log sin x dx को sin x को t मानते हैं, इस t एज्यूम करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, यही होगा ना, इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। दिस इम्प्लाइज cos बाय साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं cot x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो अब यहाँ से देखिए cot x और dx के जगह पे मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ
यहाँ पे डी टी एज्यूम कर सकता हूँ, और लॉग इसके जगह पे क्या रखता हूँ, टी, तो मैं क्या लिखूँगा, टी, राइट। तो यहाँ पर एज्यूम कर लूँ लॉग साइन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी इंटू डी टी, टी इंटू डी टी एज्यूम करी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या है आपका, t की वैल्यू है लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ये लिख सकता हूँ और क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत आसान है, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जैसे देखिए साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स को अगर आप एज्यूम करते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स को आप मानेंगे डी टी, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन एक्स डी एक्स इजकल्स टू माइनस डी टी। तो यहाँ से बहुत आसान है, आप देख सकते हो कि अगर हम माइनस यहाँ लगा दिए, डी टी कर दिए और इसके जगह पे टी, बस हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, माइनस लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग टी की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, है ना, बहुत आसान। तो एक लाइन में क्वेश्चंस बन गए, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेट करी, है ना। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन था, और इसी तरह से 31 सेम क्वेश्चन है, केवल स्क्वायर है वहाँ पर। तो स्क्वायर है तो लॉग वहाँ पर नहीं लगता है, आपको पता है अच्छी तरह से। जहाँ पर उसके पावर को हम लोग न्यूमरेटर में लिख के तब इंटीग्रेट करते हैं, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है और ये डी एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स थोड़ा सा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन जो है वो इस है क्वेश्चन ये सेम, लेकिन ये लॉग में है, ये लॉग में नहीं आएगा, ये रूट में आएगा, ये अंतर हो जाएगा। जैसे मैं रूट में भी नहीं होगा, पावर रिड्यूस करेगा, इसको मैं कह सकता हूँ कि पावर रिड्यूस करेगा। तो यहाँ से मैंने इसको टी लिया, ठीक है, तो इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन एक्स डी एक्स इजिकल्स टू डी टी, और दिस इम्प्लाइज साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। यहाँ से आप सिंपली एज्यूम करना है और कुछ नहीं करना, यानी हम साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर कर दें, तो इसके जगह पर हम लोग माइनस डी टी डालेंगे, राइट। दिस इम्प्लाइज माइनस डी टी, और इसके जगह पे टी रख दीजिए, टी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, माइनस बाहर हो जाएगा और टी का पावर -2 डी टी। सो क्या होगा, सिंपली ये पावर रिड्यूस करेगा, माइनस टी का पावर -2 + 1 -2 + 1। दिस इम्प्लाइज टी माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो क्या देगा, माइनस टी का पावर -1 से कैंसिल प्लस सी, राइट। ओके, मैं यहाँ पर प्लस सी देना, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, मैं 1/t लिख सकता हूँ प्लस सी, तो क्या दिया, पावर रिड्यूस किया, 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से
यहाँ पर log के केस में जब पावर 1 है तब होता है, लेकिन अगर स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पर पावर रिड्यूस करता है, एक पावर घट जाता है डिनोमिनेटर में। तो 1/t प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है 39 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, और हम लोग 32 कर चुके हैं, 31 कर चुके हैं, और हम लोग मेन क्वेश्चंस इसमें 37 तक है, उस 7 तक हम लोग जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, राइट। अब ये मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे 1/1 प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स है, क्या इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं? डायरेक्ट नहीं कर सकते, होगा भी नहीं, ठीक है ना, नहीं होगा। कैसे करेंगे? टी मान लेंगे तो ऊपर तो न्यूमरेटर में कुछ है नहीं, तो सब सिंपल है। सबसे पहले इसे क्या करना चाहिए, 1 इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर लिया, और dx, तो इसको अगर एलसीएम लूँगा तो 1/sin x प्लस कॉस एक्स बाय, यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, sin x dx, यहाँ से क्या मिलेगा, sin x प्लस कॉस एक्स dx, ये मिल जाएगा। अब क्या इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होगा, इसको ऐसा बनाना है जिससे कि हमें इंटीग्रेट, हमें उस टर्म में मिल जाए, टर्मिनोलॉजी आ जाए, कुछ कट जाए, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ, है ना। तो अब क्या मिलेगा मुझे, 1/2, 2 sin x को क्या लिख सकता हूँ, sin x प्लस sin x, ऐसा लिख सकता हूँ। फिर यहाँ से sin x प्लस cos x। अब देखिए यहाँ पर ऐसा बनाना है जिससे कि ये कुछ कैंसिल हो जाए और मुझे उसके डेरिवेटिव मिल जाए, है ना। तो ऐसा मुझे करना पड़ेगा, और जब आप ऐसा करेंगे तभी आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि इसमें मैं क्या करता हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस sin x, और मैं cos x माइनस cos x कर सकता हूँ, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब जरा देखिए क्वेश्चन इजी हो गया। अब मैं 1/2, मैं इसको 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दूँ, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 sin x प्लस cos x ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, sin x प्लस cos x, एलसीएम को मैं ब्रेक कर दूँ तो sin x माइनस cos x, और ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, ये हो गया, और इसको हम लोग dx ऐसा लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया, है ना, बहुत ही सिंपल हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/2 1 प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx मिल गया, है ना। ये हमें dx मिल गया। अब मैं 2 पार्ट में इसको बांट सकता हूँ, 1/2 dx प्लस 1/2 यहाँ से लिख सकता हूँ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx हो गया। तो अब यहाँ पर आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/2 मैं डायरेक्ट चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग इसको t एज्यूम करेंगे, मैं इसको अभी ऐसे ही रखता हूँ। तो sin x प्लस cos x को t मानेंगे तो आपका आएगा cos x माइनस sin x, ये आ जाएगा, ठीक है।
cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू dt। ये आ गया ना। तो क्या सिंपल, यहाँ तो ऐसा है नहीं, है ना, नहीं है। तो क्या करें, माइनस मैं बाहर करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपको निकल के ये आ जाएगा कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी आ गया। ओके, अब वैल्यू आप रख दो 1/2 डी एक्स, यहाँ साइन प्लस 1/2 माइनस डी टी अपॉन टी ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग टी। मैंने थोड़ा सा एक स्टेप मैंने जंप किया है, आप समझ सकते हैं साइन स्पेस की वजह से। तो यहाँ पर 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग टी की वैल्यू आपको पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी है। ये आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा लेंदी था, क्वेश्चन इजी ही था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, स्टेप्स ज़्यादा करने पड़े। क्वेश्चन इजी है, स्टेप ज़्यादा करने पड़े, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप ज़्यादा करने से उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए और आपका रिप्रेजेंटेशन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बेहतर होना चाहिए। स्टेप एरर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। स्टेप एरर हो जाएगा तो आपके सॉल्यूशन ना नहीं आएंगे। तो स्टेप एरर आप ना करें और इससे आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इजी आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन ही ऐसा है जो कि आप थोड़ा सोच सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लगा सकते हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैंने 32 किया था, 33 सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/1 माइनस tan x कर दो, ठीक है, dx कर दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने को है, ठीक है। यहाँ पर 1/1 प्लस cot x था और यहाँ पर 1/1 माइनस tan x dx है। तो इसके सॉल्यूशंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जस्ट हम लोग जैसा कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। स्टेप में नो प्रॉब्लम, स्टेप जैसे हम लोग पिछले वाले 32 नंबर क्वेश्चंस में किया था उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 33 भी है। जरा इसको डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स मैंने कर दिया, राइट। तो यहाँ से एलसीएम लोगे आप, तो यहाँ से cos x माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स ये आएगा। और आप लिख सकते हो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो आप यहाँ से फिर वही काम करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ऐसा नहीं है। मैं फिर वही काम करने जा रहा हूँ तो ताकि आसान हो जाए क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है 1/2 मैं इसको लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स, और थोड़ा बड़ा है इसलिए स्पेस चाहिए, तो उसको आप 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x
माइनस साइन एक्स कर दिया, ठीक है, हो गई ना। तो यहाँ पर मैं इसको cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स ऐसे कर सकता हूँ, और dx ये कैंसिल हो गया 1/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा एरर है कि अगर यहाँ से मैं एज्यूम पहले कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था। cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स हो गया 1/2 डी एक्स, ऐसा कर सकते हो। तो आप एज्यूम करेंगे लेट cos x माइनस साइन एक्स को t मानेंगे, तो ये देगा आपका माइनस साइन एक्स माइनस cos x इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से dx इज इक्वल्स टू डी टी देगा, राइट। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो फिर देखिए यहाँ से साइन एक्स प्लस क्या आ गया, cos x आ गया, dx इज इक्वल्स टू डी टी। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल्स टू माइनस डी टी कर सकता हूँ। और अब क्वेश्चन सॉल्व करने में एरर नहीं आएगा। मैंने जितने स्टेप्स करी मुश्किल से जो आपको कन्वर्ट करने हैं, एक ट्रांसफॉर्म इस तरह से करने हैं कि सॉल्यूशन आ जाए, तो मैंने पूरे स्टेप्स को वैसे ही करी है अभी तक। तो ये भी क्वेश्चंस में आपको एरर नहीं आएगा कहीं पे भी, और आंसर आसानी से निकल के आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने अब सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के जगह पे मैं माइनस डी टी अपॉन टी रखता हूँ, प्लस यहाँ पर हमारा क्या 1/2 डी एक्स। सो ये आ जाएगा 1/2 माइनस में लॉग टी। मैंने एक स्टेप जंप करी है ठीक है ना, कर ही देता हूँ, माइनस 1/2 डी टी बाई टी प्लस 1/2 डी एक्स, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1/2 लॉग टी प्लस 1/2 एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आप माइनस 1/2 लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस 1/2 राइट, लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस सी। यह आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैंने 33 करी, और आप अब समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 33 भी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से 32 नंबर जो है वो क्वेश्चंस हैं। सिर्फ यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, और हमने ट्रांसफॉर्म करके इसका सॉल्यूशंस निकाली, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस इजी था, और आप आसानी से अब क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी क्वेश्चन नंबर 34 जो है वह है आपका रूट tan x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, रूट अंडर tan x अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यही है ना, dx, ठीक है। तो tan x का हम लोग करें तो क्या आएगा, tan x इज इक्वल्स टू टी ले, तो tan x से हम लोग का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, राइट, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आता है सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ये आएगा ना।
ओके अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो cos 2x हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से dx इज इक्वल्स टू डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, रूट अंडर टी इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डी एक्स। ठीक है, यहाँ से मैं डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है, आ गया। तो रूट टी और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर को मैं ब्रेक करूँगा तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी टी। इससे ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो यहाँ से मैं रूट टी बाय साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स ये आएगा डी टी, है ना। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, मैंने इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट टी अपॉन टेन एक्स डी टी, और टेन एक्स को टी माना हम लोगों ने, तो रूट टी बाय हम लोग इसको टी लिख सकते हैं डी टी, हो गया। अब इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 1 बाय रूट टी हो जाएगा, ठीक है ना, डी टी। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूँगा इसको, टी टू दी पावर -1/2 डी टी। तो ये आपका क्या आएगा, टी टू दी पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका आ जाएगा टी का पावर हाफ और ये हो जाएगा 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 10 2 टी पावर हाफ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 10 रूट टी, ये लिख सकता हूँ प्लस सी ऐसा लिख सकता हूँ। और टी की वैल्यू क्या है 10। तो अब आप यहाँ से 2 और 10 का क्या है, रूट अंडर 10x प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आप 34 मार्क क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना लिया। और यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे तो 1 बाय एक्स टी स्क्वायर डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता 35 नंबर क्वेश्चन करने की ज़रूरत है यहाँ। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर मैं 35 मैं सिर्फ हिंट कर दे रहा हूँ कि 35 में आप सिर्फ हिंट करेंगे तो काम चल जाएगा। 1 प्लस लॉग एक्स, राइट, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी मानते हो तो 1 बाय एक्स डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको टी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर डी टी करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। 36 मार्क्स जो है, 36 क्वेश्चन जो है वो है सोचने वाली थोड़ा सा है। जैसे कि x+1 ले लिया और ये आपका log x है का होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर अपॉन x है। तो आप क्या करोगे, लेट x प्लस लॉग x को t मानोगे तो ये 1 प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका डी टी होगा। तो अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो गया, बन गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना था, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक साथ लिख सकते हैं इसको, इंटू एक्स
प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, डी टी। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ पर टी स्क्वायर इंटू डी टी कर दोगे, है ना। तो अब क्या आ जाएगा, टी का क्यू बाय 3 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यू बाय, और यहाँ पर 1/3 प्लस सी। ये इजी था क्वेश्चन, इजी था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37 इससे भी आसान है, क्योंकि tan इनवर्स x टू दी पावर 4 इसको 2 बार हमें करने की ज़रूरत है। तो वो क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन 37 लास्ट क्वेश्चन हैं जिसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसके बाद ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म होगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 37 एज अ लास्ट 37 नंबर क्वेश्चन, एक्स क्यू, ये एक्स क्यू साइन tan इनवर्स x टू दी पावर 4, राइट, x टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। ठीक है, बहुत आसान। तो आपको पता है, आप एज्यूम कर सकते हो tan इनवर्स x टू दी पावर 4 को t, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चेन रूल अप्लाई करूँगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर, ये लिख लेंगे dx इंटू एक्स टू दी पावर 4 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x स्क्वायर dx इजकल्स टू dt। तो मैं क्या लिखूँगा, 3x स्क्वायर dx अपॉन 1x टू दी पावर 8 इजकल्स टू dt, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व इजली कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर एक्स क्यू है, ज़रा देखिए यहाँ, सॉरी 1 मिनट, पावर 4 होने जा रहा है क्यू, और यहाँ पर क्यू होने जा रहा है, सॉरी सम मिस्टेक्स। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स क्यू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इजकल्स टू 1/4 dt, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है एक्स क्यू और एक्स टू दी पावर 4 हमने चेन रूल अप्लाई किया। यहाँ पर ये बेसिक थिंग है कि एक्स टू दी, पहले मैंने tan इनवर्स का करी तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 आएगा, फिर x का पावर 4 किया तो 4x क्यू डी एक्स आएगा, तो ये dt हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, 4x क्यू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इजकल्स टू dt, तो 4 इधर चला गया। तो मैंने क्या लिखा, एक्स क्यू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इजकल्स टू dt बाई 4, राइट। तो अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इस पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन t, राइट, इंटू 1/4 dt, राइट। दिस इम्प्लाइज 1/4 मैं बाहर कर रहा हूँ और साइन t dt। तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/4 कॉस माइनस कॉस t प्लस c। तो यहाँ से आप लिखेंगे 1/4 कॉस tan इनवर्स x टू दी पावर 4 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो आपको समझ में आया, ये एक्सरसाइज 7.2 के 37 क्वेश्चंस थे। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बताए और एक एक क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए, उस तरह से मैंने एक्सप्लेन भी करी है यहाँ पर। ओके, तो इसको अच्छे से देखेंगे और प्रीवियस ये तभी समझ में आएगा जब आप सब्स्टिट्यूशन और उससे पहले वाले एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 मैंने कंप्लीट करी है अभी। 7.3 हम लोग एक्सरसाइज कल करेंगे और वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सब्स्टिट्यूशन मेथड पर डिपेंड होगा। तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद ही मैं आपको उसके डिफरेंट टाइप्स के फार्मूला जो यूज़ होगा उसके बारे में बताऊंगा।